नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर जादव स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल जादव क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा हुआ था, हमने प्रतिशत डिस्कस किया था। प्रतिशत की हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई थी, भिन्नों के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम इसी सीरीज में कुछ आगे और सवाल डिस्कस करेंगे। इन सवालों पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ इससे थोड़े से और अच्छे सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज की हमारी क्लास है जिसमें मैंने सबसे पहले एक सवाल लिया हुआ है 4/9। इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी ऐसे कोई भिन्न आए 4/9, तो हमें क्या करना है कि नीचे वाले अंक पे ध्यान देना है। नीचे वाला अंक जो भी है उसी भिन्न को हमें काम में लेना है। जैसे यहाँ पर 1/9 को हम काम में ले लेंगे। 1/9 की वैल्यू होती है 4/11/1/9। ठीक है। अब चूंकि मैंने बोला था कि जब आपको 9 का अंक काम में लेना है तो इसका मतलब हमको 1/9 मान के इस भिन्न को काम में लेना है। क्यों? क्योंकि अगर 1/9 को हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो 4/9 ही आएगा। ठीक है। तो इसका मैं अगर 4 से आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 से 44 का गुणा करूंगा, 4 का 11 से गुणा करूंगा 44, और इसका गुणा करूंगा 4/9। ये इसका रिजल्ट होगा। बहुत आसानी से इस सवाल को हम आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। परसेंटेज को कुछ कन्वर्ट करिए। मैंने एक दो सवाल इसलिए कराया है जिससे कि हम पुरानी क्लास को रिकैप कर सकें, है ना। तो दूसरा सवाल है, जैसे हमारा हम ले लेते हैं 357 से 1/7। ये कुछ ऐसी एक हमारे पास भिन्न परसेंटेज है, इसको हमें कन्वर्ट करना है भिन्न में। तो हमने लास्ट क्लास में, देखो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है, आप नई यूजर हैं, अभी आपने पहली बार देख रहे हैं, तो इस मेरी पहली क्लासेज पार्ट 1 के नाम से इस पर पढ़ी हुई है। आप उसको चेक देख लीजिए एक बार, उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमने भिन्नों को कन्वर्ट कैसे किया था। ये जो मैंने लिखी हुई है ये वाली भिन्न ये कैसे आई थी, है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज़, मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ बताई थी कि जब भी जैसे 100% का मान हमने निकाला था लास्ट वीडियो में, 100% का मान होता है 1। वैसे 200 का 2, 300 का 3, 400 का 4, 500 का 5, इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें निकाली हुई थी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 300 + 57 से 1/7। 300 का मान होता है 3, और 57 से 1/7 का मान हम यहाँ से देख सकते हैं, देखिए 4/7। ठीक है। आगे मैंने आपको इसको बताया था कि जब भी ऐसा सवाल सॉल्व करना हो तो एक दो तरीके हैं इसके। एक तो हम इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक ये तरीका होता है कि इस वाली चीज का इससे गुणा कीजिए, इन दोनों अंकों का आपस में गुणा होगा और जो भी गुणनफल आएगा वो ऊपर वाली संख्या में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम करेंगे 7 × 21 + 4 = 25/7, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में कुछ सवाल डिस्कस किए, तो एक दो सवाल हमने और ले लिए यहाँ पर। इसी तरीके से आगे हम और करते हैं सवाल। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल आएगा, हमारे पास कई बार जिस सवाल आता है, जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास आ जाए 8/9, एक ऐसा सवाल आ जाए, अगर हमारे पास ये सवाल आया था तो हम क्या करेंगे, 1/9 × 8, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 11 सही 1/9 × 8। तो ये सवाल थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है, या थोड़ा ये तो फिर भी चलो इजी। अगर यहाँ पर ऐसे आ जाता है हमारे पास 29/15 आ जाता है ये सवाल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे लिए ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम 1/15 की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद 29 से गुणा करेंगे, तो ये सवाल हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो जस्ट राउंड फिगर होने से जस्ट छोटी संख्या हो। जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक ऐड और कर दूँ तो क्या ये राउंड फिगर में नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ तो 30 हो जाएगी, और 30 में अगर मैं 15 का भाग दूंगा तो 2 बार या 2 टाइम्स, जो 2 बार पूरी बार चला जाएगा, 200% इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जस्ट उससे छोटी है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके के कुछ सवाल आए, ऐसा कोई सवाल आता है, तो हम इसको इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 8/9, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक कम है। ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि पूरा है, तो अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूँ तो ये 9/9 हो जाएगा। 9/9 का मतलब कितना होता है, 1। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 - 1/9। क्यों? क्योंकि ये जस्ट 1/9 इसमें से कम है। जो 1 है हमारा पूरा, उसमें से कितना कम है, ये 1/9 कम है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड कर दिया तो ये 9/9 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 1/9 की कमी थी, या फिर दूसरे शब्दों में इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 8/9 + 1/9। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 कंप्लीट होने में 1/9 कम था। तो अगर मुझे 8/9 को दूसरे तरीके से लिखना हो तो दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/9। इसका मतलब भी क्या होता है,
8/9 होता है। आप एलसीएम से भी इसको सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास वही आएगा 8/9। ठीक है, तो जब इस तरीके की भिन्न आएंगी ना तो हम इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार एक दो सवाल ऐसे भी हम ले लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था अभी हमने 29/15, उसी एग्जाम्पल को वापस हम लेते हैं। ये सवाल अगर मैं इसको उस तरीके से करूं जो हम बेसिक पहला तरीका पहले से करते आए हैं कि नीचे 15 ले लीजिए, 15 वाली भिन्न काम में लेते हैं, परसेंटेज काम में ले लीजिए और उसका 29 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम कैलकुलेशन को छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं, आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को आपने बताया अगर इसमें 1 ऐड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड कर देता हूँ तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर -1/15, इस तरीके से सवाल को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 का मतलब कितना होता है 200% और 1/15 का मतलब हम यहाँ से निकाल लेंगे कितना होता है हमारे पास 6 सही 2/3। अब घटाने में दिक्कत आ सकती है, तो घटाने में हमको कुछ नहीं करना है। घटाने में आप 6 सही 2/3 लिखा हुआ है, इसको पूरा 7 मान लीजिए, 7 घटा देते हैं हम। 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 193। ठीक है, और 1 में से 2/3 घटा दीजिए तो ये बचेगा 1/3, और ये इसके क्या है आंसर। तो इस तरीके से भी हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से अगर हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी और सवाल जल्दी आ जाएंगे, उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एक जल्दी से और इसमें सवाल ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक सवाल है, इसमें से कोई सा भी ले लीजिए, जैसे 23/12 ले लेता हूँ, जस्ट 1 कम है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 - 1/12, 2 का मतलब 200 और 1/12 का मतलब आप यहाँ से ले लीजिए 8 से 1/3। अब ये 8 से 1/3 है, लेकिन हम इसमें से कितना घटाएंगे पूरा 9 घटाओगे आप तो यहाँ पर बचेगा 191। 191 घटा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर ये पूरा 9 नहीं है, कितना कम है। अगर इसमें मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो ये 3/3 हो जाएगा, 3/3 का मतलब कंप्लीट 1 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कमी कितनी है 2/3 की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/3, और यही सवाल का क्या है आंसर। एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे आप सवाल ले लीजिए 25/13, 25/13 लेते हैं, एक कम है। आप कैसे करोगे 2 माइनस, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे 1/13, 200 माइनस 1/13 की वैल्यू कितनी है 7, 9/3 13। इसमें से पूरा एक और घटाएंगे हम, 8 घटा देते हैं 192। यहाँ पर कितना कम है 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4/13, और यही इसका क्या है प्रतिशत वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से सवाल कर सकते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, और ये हमें बस अभी क्या कैलकुलेशन सीखनी है और सवालों को ईजी वे से करना सीखना है। अभी आगे भी हम बड़े बड़े सवाल भी करेंगे, लेकिन पहले क्योंकि ये इस चीज़ पे मैं इतना इसलिए फोकस कर रहा हूँ, इतना छोटे छोटे चीज़ों को आराम से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर जो पूरी अर्थमेटिक में काम आएगा। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। इस चैप्टर को जितना हम गहरा समझ लेंगे, जितना आराम से समझ लेंगे, उतना हमें आगे के चैप्टरों में कम दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 41/14। ठीक है, इस तरीके का सवाल है। तो अगर मैं इस सवाल को आगे सॉल्व करूं तो आपको पता चलेगा 14×3 = 42, मतलब एक कम है। अगर ये एक ज़्यादा और होता तो ये क्या हो जाता, सीधा 42 हो जाता, और 3 बार इसका पूरी बार भाग चला जाता, 3 बार पूरी भाग चला जाता, तो ये 300% के बराबर होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 - 1/14। क्यों, क्योंकि ये 1/14 कम है इसमें। ठीक है, 3 का मतलब 300%, और 1/14 का मान हम यहाँ से ले लेंगे 7 सही 1/7। ठीक है, 7 सही 1/7। पहले इसमें से हम पूरा इसको 8 घटा देंगे तो ये बचेगा 292, और यहाँ पर 6/7 कम है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 6/7। इस तरीके से हम इस तरीके कैसे सवाल कर सकते हैं आप, और ये सवाल घर बैठ करना कोशिश, ऐसे सवाल बना के खुद करने की कोशिश करना, क्योंकि जितना हम इन पर प्रैक्टिस कर लेंगे, इन भिन्नों पर प्रैक्टिस कर लेंगे, उतनी हमारे लिए आसानी रहेगी। आगे हम इस पर और सवाल करेंगे, अब भिन्नों पे नहीं करेंगे, भिन्नों पे आपको प्रैक्टिस